सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे बायोकॉन ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं तो कल के दिन बड़ा एक्शन इस शेयर में हमें देखने को मिल सकता है भाई। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज़ मिलियन में दिया गया डाटा भी इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो ना भी चलिए देख लेते हैं रिजल्ट इसके। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको 6 मंथ एंडेड। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या है 36,229 मिलियन, यानी कि लगभग 3,622 करोड़ की, जो प्रीवियस में थी भी 4,567 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 3,620 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसकी इनकम में हल्का सा जंप है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो टूटी है अभी। एंड हाफ ईयर में भी जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर है 7,136 करोड़ से 8,159 करोड़ पर पहुंची है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर के दौरान जो एक्सपेंस है वो कैसे है, लगभग 3,550 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे भी 3,453 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे भी 3,357 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़े इसकी अब की बार। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस है तो देखो भाई ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 861 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 172 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा टूटता है भाई, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 172 करोड़ से सिर्फ 17 करोड़ पर 27 करोड़ पर आया प्रॉफिट, और क्वार्टर टू क्वार्टर तो बस पूछो ही मत, 861 करोड़ कहाँ और कहाँ 27 करोड़, ठीक है। तो बड़ा डिक्लाइन आया ना इसके प्रॉफिट में। इसके अलावा देखोगे अर्निंग पर शेयर माइनस के 13 पैसे गए हैं, जो प्रीवियस में 5 रुपये 51 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 5 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स थोड़े ख़राब है तो इम्पैक्ट बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। और ये एसेट्स वगैरह आप लोग देखोगे तो प्रीवियस के मुकाबले जो इसके एसेट्स हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग की अगर बात की जाए डेट की, तो यहाँ पर देखोगे कंपनी का जो डेट है वो पीछे के मुकाबले हमें शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे इंक्रीज हुआ है, सॉरी कम हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म में आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये टोटल रिजल्ट्स अभी यहाँ पर आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएगी, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये रिवेन्यू सेगमेंट है, इन्हें भी देख लेना वीडियो को पॉज करके। और ये नोट्स दिए गए हैं भी, पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिला है वो सब कुछ डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको दिखाते भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है। वैसे रिजल्ट्स आपने देख ही लिए होंगे भाई, माइनस में इसका ईपीएस गया है। और रिवेन्यू की बात करें तो चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इसका हमें देखने को मिल रहा है वो ऊपर में आप लोग देख सकते हो, जो है लगभग 2,680 करोड़ का, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं अब इसका कंपैरिजन करके। सॉरी भी ये है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 3,590 करोड़ का है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कंपैरिजन। अगर बात करें कंपैरिजन की तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू है उसको यहाँ पर जो है 3,500 करोड़ के आस 3,500 करोड़ के आसपास का था ना, तो रिवेन्यू एक्सपेक्टेड था 3,630 करोड़ का, यानी कि वहाँ से मिस हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे ईपीएस प्लस के 35 पैसे है, लेकिन आया कहाँ पर माइनस में आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट एस्टिमेट को इसने मिस किया है। इम्पैक्ट बिल्कुल नेगेटिव, कल के दिन ये स्टॉक हो सकता है क्रैश। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।